हाय एवरीवन। जय हिंद। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप ये क्लास देख रहे हैं वैसा ही मैं आपको विश कर रही हूँ। एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑफ वोकेबलरी। अब हम A to Z वोकेबलरी हम शुरू करने जा रहे हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपको वोकेबलरी से प्यार हो जाएगा। ठीक है। अब मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है अगर आप ये अपना पूरा कोर्स करने वाले हो तो। ठीक है। आपको एडिशनल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये पर्टिकुलर क्लासेस लगानी है, सुनना है बस। अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि लिख लिख के जब हम याद करते हैं ना तो ज्यादा टाइम तक याद रहता है। इवन अगर आपको वो नहीं करना है तो प्लीज इस क्लास को आप 1 से 2 बार अगर आपने इस क्लास को लगा लिया ना तो आपके दिमाग में छप जाएगा। आई विल रिलेट अदर वर्ड्स इन दिस PDF। अभी हम ए वाले वर्ड्स करेंगे, जब हम बी वाले वर्ड्स कर रहे होंगे तो ए वाले बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होंगे। ठीक है। हो सकता है कि आपको शुरू में थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स हो रहे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉम्बार्डिंग हो रही है। बट प्लीज उस समय थोड़ा धैर्य दिखाएं और अपनी क्लास को पूरा करें। ठीक है। अभी हम आज ए वर्ड्स करेंगे। आपको थोड़ा सा लगेगा बहुत सारे वर्ड्स रिपीटेड हैं जो मैं आपको क्लासेस में करवा चुकी हूं, बट अगर आपने वो भी नहीं किया है तो प्लीज चुपचाप बैठ के इस क्लास को देखें और सुने। ठीक है। वो कैब बहुत आसान है और जितने भी होमोनिम्स हैं आपके, चाहे फॉरेन वर्ड्स हैं, हर एक वर्ड आई विल रिलेट हियर। तो अगर आपने ये सेशन कंप्लीट कर लिया तो आपको ना ही होमोनिम्स में दिक्कत आएगी, वो कैब में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। बस अभी हम शुरू करते हैं। ए वाला वर्ड आज हम करेंगे एंड देन B C ऐसे ही हम करते रहेंगे। शुरू में 5 6 में आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि आप एफर्ट्स थोड़ा सा डाल रहे हो क्लास के टाइम। उसके बाद तो एकदम लल्लू लाल स्मूथ हो जाएगा, आप खुद से वर्ड्स बताना शुरू कर दोगे। चलो, सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड है एलेबाई। एलेबाई ये एलिबी नहीं है, ये वर्ड क्या है? एलेबाई। एलेबाई का मतलब होता है अपने खुद के बिहाफ पे कोई सबूत प्रोवाइड करना, अपने लिए एक प्रोटेक्शन लेके आना। ठीक है। एलेबाई ये वेब सीरीज में बहुत यूज होता है और अपने CDS में भी पहले आ चुका है। CDS का PYQ है। ठीक है। तो एलेबाई का मतलब होता है कोई भी जो हमारी शील्ड होती है ना, हमारी प्रोटेक्शन, या कोई भी एक्सक्यूज, कोई भी बहाना, कोई भी एक स्टेटमेंट हम अपने आप के लिए देते हैं ना, उसके लिए हम एलबाई बोलते हैं। अन्यत्र उपस्थित या बहाना, अपने आप को सही प्रूव करने के लिए आपने जो अपनी एक स्टेटमेंट दी, अपने लिए जो बातें रखी, अपने आप को बचाने के लिए जो शील्ड आपने चूज करी है, जो प्रोटेक्शन आप अपने आप को प्रोवाइड करी है, जो एक्सक्यूज दिया है आपने अपने आप के समर्थन में, उसको क्या बोलते हैं? एलबाई हम बोलते हैं। ठीक है। एक वर्ड, दूसरा वर्ड है हमारे पास एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, क्या इस एनिमोसिटी को आप एनिमी से रिलेट कर पा रहे हैं? एनिमी है ना। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है? एनिमी होना। ऐसा ही एक वर्ड होता है हमारे पास इनिमिकल। इनिमिकल में भी एनिमी जैसा साउंड आ रहा है ना, तो एनिमोसिटी, इनिमिकल, इन सब का मतलब क्या होता है? शत्रुता होना, नफरत की भावना होना। हेट्रेड हम बोल सकते हैं, PYQ है हमारा। ठीक है। हेट्रेड क्वेश्चन में आया हुआ था, एनिमोसिटी हॉस्टिलिटी उसका ऑप्शन था। हाँ, हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी PYQ में आया हुआ था। ठीक है। तो एनिमोसिटी का मतलब होता है एनिमी से रिलेट करो, एनिमी मतलब दुश्मनी होना। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी को कैसे याद रखोगे? जैसे पाकिस्तान एंड इंडिया आर हॉस्टाइल नेबर्स, मतलब दुश्मनी है दोनों देशों में। ठीक है। डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन में आप किससे रिलेट कर सकते हो? टेस्ट से। अगर डेली डेली आपका कोई टेस्ट लेगा तो उससे तो आपको नफरत हो जाएगी ना, उसको तो आप अपना दुश्मन मानने लगोगे। तो डिटेस्टेशन हमारे पास हो जाएगा, डिटेस्टेशन। तो डेली डेली टेस्ट होता है, नफरत हो गई है। लोथिंग, लोथिंग या फिर आप लोथसम भी बोल सकते हो, लोथिंग बोल सकते हो और आप क्या बोल सकते हो? लोथसम बोल सकते हो। किसी से नफरत की भावना होना होता है लोथसम। किसी से नफरत की भावना होना, एंटीपैथी होना। ठीक है। एंटीपैथी होना। पैथ का मतलब क्या होता है? पैथ का मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है। एक तो होता है हमारे पास सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? किसी के लिए सद्भावना होना, सिंपैथी होना। और एंटीपैथी मतलब क्या है? आपकी जो फीलिंग्स हैं, पैथ का मतलब फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग्स हैं उसके एंटी हैं। एंटी का मतलब क्या होता है? विरुद्ध होना। आपकी फीलिंग्स क्या है? उस पर्टिकुलर इंसान के विरुद्ध हैं आपकी फीलिंग्स, विरुद्ध है, अगेंस्ट है आपकी फीलिंग्स, तो क्या हो जाएगा? एंटीपैथी हमारे पास हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास होता है अबोमिनेशन। अबोमिनेशन, अबोमिनेशन को कैसे याद रखोगे? बॉम्ब से, है ना। बॉम्ब तो हम उसी पे गिराएंगे जिससे नफरत करते हैं। अबोमिनेशन को आप किससे रिलेट कर सकते हो? बॉम्ब से रिलेट कर सकते हो। बॉम्ब तो उसी पे गिराएंगे ना जिससे नफरत करते हैं। एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, अभोरेंस।
अभोरेंस। ठीक है, अभोरेंस को आप किससे रिलेट करोगे? भोर से रिलेट करोगे। भोर, भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। अगर कोई इंसान सुबह सुबह जगाएगा हमें तो उससे नफरत हो जाएगी ना। तो अभोरेंस का मतलब होता है किसी से नफरत होना, शत्रुता होना, नफरत की भावना होना। ये सब वर्ड्स का हम यूज कर सकते हैं एनिमोसिटी में। ठीक है, एनिमोसिटी को किससे रिलेट करेंगे? एनिमी से। एनिमी का मतलब क्या होता है? दुश्मन होना। इनिमिकल हम बोल सकते हैं। हेट्रेड, नफरत की भावना होना। पाकिस्तान एंड इंडिया आर होस्टाइल नेबर्स, मतलब दोनों में शत्रुता की भावना है। डिटेस्टेशन, डेली डेली कोई बंदा हमारा टेस्ट लेगा तो उससे नफरत हो जाएगी। लोथिंग हम बोल सकते हैं, लोथसम बोल सकते हैं। एंटीपैथी, पैथ का मतलब क्या होता है? पैथ का मतलब होता है फीलिंग। सिंपैथी अच्छी भावना होना, एंटीपैथी विरुद्ध भावना होना, नफरत की भावना होना। अबोमिनेशन हम बोल सकते हैं, अभोरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अभोरेंस, भोर में कोई भी जगाएगा हमें उससे हमें नफरत हो जाएगी। ठीक है, चलो। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कैंसिल करना। ठीक है, कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, रिपील करना, रेप्यूडिएट करना, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना, क्वैश करना। ठीक है, नल्लीफाई करना, किसी भी चीज को खारिज कर देना, खारिज कर देना। खारिज कर देना एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज को अबॉलिश कर देना। ठीक है, जैसे एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? जैसे आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, आर्टिकल 370 को क्या किया गया? रद्द किया गया, कैंसिल कर दिया गया उसको पूरी तरीके से। ठीक है, तो रिपील करना, रिजेक्ट करना, रिपील, रिजेक्ट, रिवोक, रेसिंड, साथ में ही पढ़ो। सब में क्या आ रहा है? री री री, है ना। तो रिपील करना मतलब किसी भी चीज को आपने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, रेप्यूडिएट कर दिया। इसको कैसे याद रख सकते हो? री का मतलब क्या होता है? अगेन, है ना। पूड़ी मतलब भंडारे वाली पूड़ी, और एट मतलब खाना। आप एक बार भंडारे में पूड़ी खा के आ गए हो, आपने अपने दोस्त को बोला दोबारा खाने चले क्या? तो उसने कहा कि ना यार, इतना भी मतलब बेईमान नहीं बनना है। तो दोबारा पूड़ी खाने वाले प्लान को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ना ना अब नहीं जाएंगे। तो रिप्यूडिएट का मतलब क्या होता है? दोबारा पूड़ी खाने वाले प्लान को क्या कर दिया आपने? कैंसिल कर दिया, नहीं भंडारे में दोबारा नहीं खा के आएंगे। ठीक है, रिवोक करना, रिवोक करना, रेसिंड करना, कैंसिल तो सबको पता ही है, कैंसिल करना। टर्मिनेट करना, है ना। हमें अगर किसी भी जॉब से अगर निकाल दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है, वहां से बाहर कर दिया जाता है, तो क्या मिलता है? टर्मिनेशन लेटर मिलता है ना। मतलब उसके टर्म को कैंसिल कर दिया, टर्मिनेशन लेटर उसे दे दिया। क्वैश का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कुचल देना, है ना, रद्द कर देना, कैंसिल कर देना। नल्लीफाई, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को हम बोलते हैं नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब वो अब और ज्यादा रूल में नहीं है। अब वो मतलब अब उसका जो एग्जिस्टेंस है वो जीरो हो गया है। नल्लीफाई हमने कर दिया है, अबोलिश हमने कर दिया है। आर्टिकल 370 वॉज अबोलिश्ड, आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खत्म करना, ऑन पेपर, ऑन पेपर किसी भी चीज को खत्म करना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसको खत्म करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय लिटरल सेंस में होता है कि आप किसी चीज को फिजिकली खत्म कर रहे हो। इसमें क्या होता है? किसी को आप पेपर पे खत्म कर रहे हो। ठीक है, अप्रेज, अप्रेज का मतलब क्या होता है? अप्रेज का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। ठीक है, इवेल्युएट करना, असेस करना, जज करना। ठीक है, तो अप्रेज में क्या वर्ड आ रहा है? प्रेज। अब अगर हम किसी इंसान की तारीफ करते हैं तो पहले उसको अच्छे से जांच परख लेते हैं ना। तो अप्रेज का मतलब होता है किसी को जांच लेना, पहले से जांचना, किसी का मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना। जब हम एसएसबी में जाते हैं तो जो असेसर्स होते हैं वो हमें असेस करते हैं ना। असेसर्स वाला ही असेस है वो हमारी जांच पड़ताल करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये बंदा आर्मी में जाने के लायक है, क्या इसे रिकमेंड करना चाहिए। तो क्या करते हैं? हमें असेसर्स हमें क्या करते हैं? असेस करते हैं, जज करते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? अप्राइज। अप्राइज क्या होता है? अप्राइज के साथ ओ फिक्स प्रपोजिशन है। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचित करना। ठीक है, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, नोटिफाई करना। ये हमारे होमोनिम्स भी साथ साथ हो रहे हैं, है ना। तो अप्रेज का मतलब क्या होता है? किसी का मूल्यांकन करना। और अप्राइज का मतलब क्या होता है? अप्राइज का मतलब होता है किसी को सूचित करना, किसी को जानकारी देना किसी चीज के बारे में। ठीक है, आई अप्राइज्ड माई मॉम बिफोर कमिंग हियर, तो मैंने अपनी मम्मी को इन्फॉर्म कर दिया था यहां आने से पहले। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है? किसी को सूचित करना, नोटिफाई करना। ठीक है, जहां पे भी अगर मैं स्टार लगा दूं इसका मतलब है वहां पे नया वर्ड शुरू हो रहा है। ठीक है, चलो।
देखो अप्राइज आ गया। अप्राइज का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, सूचित करना। ठीक है, ऐसे ही देखना, अब हम बी और सी वाले वर्ड्स करेंगे ना तो आपको ये ए वाले डायरेक्ट वर्ड वहां पे दिखेंगे। ठीक है। एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एस्क्रिप्शन का मतलब होता है श्रेय देना, किसी को एस्क्राइब करना। ठीक है, उसको कन्फर करना। किसी भी इंसान को आपने मतलब उस पर्टिकुलर चीज का श्रेय दिया है, कन्फर किया है उस इंसान को। रेफरेंस देना, एट्रीब्यूट करना। एट्रीब्यूट से ही क्या बना है? एट्रीब्यूशन। तो एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? श्रेय देना। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, मैम एक ऐसा इंस्क्रिप्शन भी होता है ना, इंस्क्रिप्शन, है ना? इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो शिलालेख हमारे होते हैं ना, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, एंशियंट इंस्क्रिप्शन। तो वो शिलालेख वगैरह कुछ होता है। ठीक है, पुरानी जो चीजें लिखी हुई होती है ना उनको इंस्क्रिप्शंस होते हैं। पुरानी चीजें जहां पे लिखी हुई होती है, पुरानी जरूरी नहीं है कि पत्थर पे लिखी हो। तो पुरानी चीजें जहां पे लिखी हुई होती है ना, जहां पर लिखी हुई होती हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। पुरानी चीजें जो लिखी हुई होती हैं उनको इंस्क्रिप्शंस हम बोलते हैं। एडमेंट का मतलब क्या होता है? एडमेंट का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबल इंसान। जो जिद्दी इंसान होता है ना उसको हम एडमेंट बोलते हैं। स्टबर्न हम बोल सकते हैं, ऑब्स्टिनेट बोल सकते हैं, इनएक्सोरेबल बोल सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, इनट्रांसिजेंट हम बोल सकते हैं। इनट्रांसिजेंट, इनट्रांजिएंट नहीं है ये, इनट्रांसिजेंट है। इसका मतलब क्या है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा हठी है, जिद्दी है। इसको कैसे याद रखोगे? बात बात पे अड़ जाता है। एडमेंट है, इसका मतलब क्या है? बात बात पे अड़ जाता है। स्टबर्न है वो इंसान, ऑब्स्टिनेट है। ठीक है, ऑब्स्टिनेट को कैसे याद रखोगे? टिन से रिलेट कर लो, टिन। वो इंसान कैसा है? टिन के जैसा है, कितना भी ठोको बजाओ उसका कुछ नहीं बिगड़ता, अपनी बात पे अडिग रहता है। ऑब्स्टिनेट है वो इंसान। ठीक है। एक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? एक मिनट। एक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? एक्सोरेबल, है ना? एक्सो का मतलब क्या होता है? एक्सो का साबुन आता है ना, एक्सो का साबुन जो आता है वो क्या करता है? एक्सो का जो साबुन होता है वो रिमूव कर देता है ना, रिमूव कर देता है ना दाग धब्बे। तो एक्सोरेबल का मतलब क्या होता है? रिमूवेबल, जिसको आसानी से हटाया जा सकता है। और इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होगा? जिसको हटाया ना, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। जो जिद्दी दाग होते हैं ना उनको इनएक्सोरेबल बोलते हैं। जिसको हम नहीं हटा सकते हैं, इनएक्सोरेबल मतलब क्या है? वो चीज जिद्दी है, इनफ्लेक्सिबल है, इनट्रांसिजेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है। चलो, पिग हेडेड हम बोल सकते हैं। पिग हेडेड मतलब सुअर जैसा है, जिद्दी है, मानेगा नहीं। ठीक है, पिग हेडेड हम बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको याद आ रहे होंगे तो आप यहां पे कनेक्ट कर सकते हो। चलो, एक सेकेंड। हम्म। अब हमारे पास एक वर्ड गिवन है, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्ल्यूशन को आप लोशन से रिलेट करो, लोशन से, है ना? हम लोशन कब लगाते हैं? जब हम अपने आप की शुद्धिकरण कर लेते हैं, है ना? तो क्या हो सकता है? एब्ल्यूशन का मतलब होता है वॉशिंग, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन। परगेशन हम बोल सकते हैं, मतलब शुद्धिकरण करना। परगेशन बोल सकते हैं, बैप्टिज्म बोल सकते हैं। बैप्टिज्म हिस्ट्री का एक वर्ड है, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आशीष सर आपको जरूर पढ़ाएंगे। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? वॉशिंग करना, मतलब अपने आप की शुद्धिकरण करना, क्लींजिंग करना, क्लीन करना अपने आप को प्यूरिफाई करना, प्योर करना, शुद्ध करना। ठीक है, परगेशन करना, बैप्टिज्म करना, ये सब वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये वर्ड हमारे पास क्या है? एब्ल्यूशन। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास होता है, ऐसा ही एक वर्ड क्या है? एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? एब्ल्यूशन, लोशन। लोशन कब लगाएंगे? जब अपने आप की शुद्धिकरण कर लेंगे। और एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। एड्यूलेशन, फ्लैटरी हम बोल सकते हैं, फ्लैटरी। ठीक है, सीकोफेंट हम बोल सकते हैं, सीकोफेंसी। ठीक है, किसी की चापलूसी करना, बूट लीकिंग हम बोल सकते हैं, बूट लीकिंग। किसी के तलवे चाटना, सीकोफेंसी। विडल हम बोल सकते हैं, विडल। ठीक है, कॉक्स हम बोल सकते हैं, ब्लेंडिशमेंट हम बोल सकते हैं, ब्लेंडिशमेंट। ठीक है, एकदम चिंता नहीं करना है, आगे भी ये वर्ड आएगा। ठीक है। तो एडुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी की चापलूसी करना, किसी की बहुत ज्यादा प्रेज करना, किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना, क्योंकि आप उस इंसान को खुश करना चाहते हो। तो फ्लैटरी तो सबको पता ही है, फ्लैटरी करना किसी की। बूट लिकिंग का मतलब क्या होता है? तलवे चाटना। ये साइकोफेंट नहीं होता, ये सीकोफेंसी होता है, सीकोफेंसी।
ठीक है, विडल हम बोल सकते हैं, कोक्स बोल सकते हैं। ब्लेंडिशमेंट को कैसे याद रखोगे? ब्लेंड करना, है ना। बातें ब्लेंड 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 कर करके बोल रहा है, चाशनी में बातें ब्लेंड कर करके बोल रहा है, मतलब बहुत मीठा बोल रहा है। और बहुत मीठा जो इंसान बोलते हैं, जो बोलता है, उसको चापलूस समझते हैं ना। तो ब्लेंडिशमेंट, जो बातें ब्लेंड कर करके बोल रहा है, मीठी बातें बहुत ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब क्या है? चापलूस है वो इंसान। कजोल हम बोल सकते हैं, कजोल। काजोल की तो हर कोई चापलूसी करेगा ना, काजोल से आप रिलेट कर सकते हो। तो काजोल की तो हर कोई चापलूसी करेगा, है ना। तो काजोल जैसी सुंदर अगर कोई बीवी हो तो उसकी तो हर कोई चापलूसी करेगा ही करेगा। कोक्स आप बोल सकते हो, विडल बोल सकते हो। ठीक है, चलो। एंटेगनिस्ट, ठीक है। एंटेगनिस्ट, देखो एंट वर्ड आ रहा है, एंटी मैंने शुरू में ही बताया था ना, एंटी का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट होना। तो एंटेगनिस्ट हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास विलेन होता है ना, मेन हीरो के जो अपोजिट होता है, वो क्या होता है? एंटेगनिस्ट। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास क्या होता है? ऐसा वर्ड नहीं होता, प्रोटेगनिस्ट एक वर्ड होता है, प्रोटेगनिस्ट। प्रोटेगनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो मेन हीरो होता है ना, मेन हीरो ऑफ अ स्टोरी, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेगनिस्ट हम बोलते हैं, प्रोटेगनिस्ट। और उस प्रोटेगनिस्ट के जो अपोजिट होता है, जो विरोधी होता है, जो प्रतिद्वंद्वी होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटेगनिस्ट हम बोलते हैं। जो अपोजिट है उस इंसान के, जो राइवल है, जो विलेन है ना, जो अपोजिट रोल प्ले कर रहा है मेन हीरो का, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेगनिस्ट हम बोलते हैं। ठीक है, चलो। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति लगाव होना, कोई इंसान पसंद होना, लगाव होना, अफेक्शन होना। पेंचेंट होना, लाइकिंग होना, ठीक है, किसी के लिए लगाव होना, पेंचेंट। चेंट का मतलब क्या होता है? जप, जप करना, जप करना, चेंट, है ना। तो हम तो उसी का नाम जपते हैं ना जिसको हम पसंद करते हैं। तो पेंचेंट, चेंट तो उसी का नाम करेंगे जिसको हम पसंद करते हैं, उसी का नाम जपेंगे। लाइकिंग, किसी के लिए पसंद होना, फोन्डनेस हम बोल सकते हैं, लगाव होना किसी से, किसी कोई चीज पसंद होना। ऐसा ही हमारे पास एक वर्ड होता है अफेक्टेशन, अफेक्टेशन। अब देखो, ये अफेक्शन इतना प्यारा वर्ड बनाया हुआ था, तो ये अफेक्टेशन बोलने की क्या जरूरत थी? क्या शो ऑफ कर रहा है ये एक और टीए आके, है ना। अफेक्शन इतना प्यारा वर्ड है, ये अफेक्टेशन में एक और टीए आके क्या शो ऑफ कर रहा है? तो अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है? शो ऑफ करना, ठीक है। प्रिटेंड करना, मतलब जो चीज है नहीं वो भी दिखाना, फेक करना। किसी भी चीज को, जो चीज रियल में नहीं है वो चीज दिखाना। ओस्टेंसियस हम, ओस्टेंसिबल हम बोल सकते हैं, ओस्टेंसिबल। ठीक है, मतलब जो चीज रियल में नहीं है वो चीज है, आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, आप मतलब गलत तरीके से चीजों को शो कर रहे हो। शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, मतलब आप चीजों को फेक कर रहे हो जो कि रियल में वैसी चीजें नहीं है। फेक करना, ओस्टेंसिबल हम बोल सकते हैं। ओस्टेंटेशियस में वो इतनी सारी अंगूठियां और गले में माला पहन रखी है ना, वो सब वर्ड्स मैंने करवाए थे। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, अभी अभी बताया था। एब्ल्यूशन, लोशन, लोशन मतलब शुद्धिकरण करना। एड्यूलेशन, चापलूसी करना। फ्लैटरी आप बोल सकते हो, सीकोफेंसी बोल सकते हो, है ना, अभी अभी बताया था। ब्लेंडिशमेंट, बातें ब्लेंड कर करके बोल रहा है, ठीक है। ऑब्सिक्वेसनेस, ऑब्सिक्वेसनेस, ऑब्सिक्वेसनेस को याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ऑब्सिक्वेसनेस का मतलब होता है चापलूसी करना। एक वर्ड होता है इनवेगल, इनवेगल, इनवेगल का मतलब भी क्या होता है? चापलूसी करना। ऐसा ही एक हमारे पास वर्ड है, ये है इनवेगल। ऐसा ही एक वर्ड है इनवे, ये प्लीज याद रख लेना, इनवे। इनवे का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। दोनों अपोजिट वर्ड है एकदम। इनवेगल, किसी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलना, किसी की चापलूसी करना। और इनवे, ये इनवेग नहीं पढ़ते हैं, इसको इनवे पढ़ते हैं, इनवे, जीएच की साउंड नहीं आती है। इनवे का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डिफेम करना, किसी का नाम खराब करना, हमारे पास क्या होता है? इनवे हमारे पास होता है। ठीक है, चलो। एवेराइस, एवेराइस का मतलब क्या होता है? राइस, मतलब जो इंसान भुक्खड़ होता है ना, भुक्खड़, उस इंसान को बोलते हैं। इसका, इसको कैसे याद रखेंगे? एवेराइस का मतलब राइस खाने का लालची है, भुक्खड़ है, उसको लालच रहता है हमेशा किसी ना किसी चीज का। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्यूपिडिटी हम बोल सकते हैं। ये वर्ड है हमारे पास एवेराइस। एवेराइस का मतलब होता है लालची होना। जो इंसान भुक्कड़ होता है ना, जिसको खाने पीने का बहुत ज्यादा लालच रहता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसको हम ग्रीडी हम बोल सकते हैं, वोरेसियस हम बोल सकते हैं, रेपेसियस बोल सकते हैं, रेवेनियस हम बोल सकते हैं, रेवेनियस, क्यूपिडिटी बोल सकते हैं।
जिस भी इंसान को खाने पीने का बहुत ज्यादा लालच रहता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं? एवेराइस, इसमें राइस वर्ड आ रहा है। राइस का मतलब क्या होता है? चावल, मतलब चावल खाने का बहुत ज्यादा भुक्खड़ है, उसके लिए हम यूज करेंगे। ग्रीडी, ग्रीड का मतलब पता ही है, लालच होता है। वोरेसियस, देखो VOR, जो ये VOR वर्ड है ना, ये फूड से रिलेटेड ही है। आपने हर्बीवोरस सुना होगा, कार्निवोरस सुना होगा, तो वोर का मतलब खाने पीने से ही रिलेटेड है। तो वोरेसियस का मतलब क्या होता है? जो इंसान खाने पीने का लालची होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। रेवेनियस, रेवेनियस को आप रावण से रिलेट कर सकते हो। रावण तो बहुत ज्यादा लालची था, है ना। रावण को हम ऐसे नेगेटिव वे में परसीव करते हैं ना, तो रेवेनियस, रावण तो बहुत ज्यादा लालची था, ऐसे करके याद रख सकते हो। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी में कप आ रहा है ना, कप, है ना। तो ठंडी में तो एक चाय के कप का बहुत ज्यादा लालच रहता है कि जब भी ऑफिस में चाय आएगी एक कप मुझे भी मिल जाए, है ना। तो क्यूपिडिटी कप। क्यूपिडिटी का मतलब क्या होता है? लालच होना, खाने पीने की चीजों का लालच होना। नॉर्मली लालच के लिए भी हम क्यूपिडिटी का यूज कर देते हैं। रेपेसियस, रैप गाने का उसको बहुत ज्यादा लालच रहता है, जैसे हनी सिंह है या फिर बादशाह है, तो मतलब क्या है, वो रैप गाने का लालची है, उसको ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा वो रैप गा ले। ठीक है, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है? गैदर होना, एक्यूमुलेट होना, मस्टर करना, ठीक है, कोलेट करना, किसी चीज को जोड़ना, ठीक है, एसिमिलेट करना, एसिमिलेट, पाइल अप करना, ले अप करना, ठीक है, ये सब हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ले अप, ले अप पहले आया हुआ है, PYQ में आपके आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत पुराना PYQ है, लाइक 15-16 में शायद आया होगा। तो एक्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इकट्ठा करना, जमा होना किसी भी चीज का, ठीक है। तो गैदर को तो आपको पता ही है कि गैदर मतलब सोशल गैदरिंग्स होती है, जहां पे बहुत सारी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में लोग जमा होते हैं, तो सोशल गैदरिंग्स। गैदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। मस्टर को कैसे रिलेट कर सकते हो? मस्त मस्त, है ना, मस्त मस्त चीजों को तो इकट्ठा ही करेंगे ना, तो मस्टर करना, इकट्ठा करना। कोलेट, कोलेट को आप कोलगेट से रिलेट कर सकते हो, कोलगेट, है ना। तो जिसके भी पापा फौज में हैं, मतलब फौजी जो होते हैं ना, उनके घर पे होता है कि कोलगेट का भंडार रहता है। कोलगेट बहुत बड़ी मात्रा में जमा रहती है ना, जब भी आप वहां पे जाते हो, क्या होता है आपका, सामान लेने आप जहाँ पे जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां से बहुत ज्यादा कोलगेट आप लेके आते हो। तो मेरे फूफा जी थे, तो उनके घर पे तो रहता था, बहुत सारा भंडार रहता था। कोलेट, कोलगेट हमेशा जमा करके रखते हो। एसिमिलेट करना, पाइल अप करना, मतलब कोई गट्ठा इकट्ठा कर लेना। ले अप करना, एक्यूमुलेट करना, मतलब बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना। एक्रू को कैसे याद रखोगे? क्रू, क्रू, तो वो हमारे पास ये क्रू होता है, ठीक है। जैसे हम एयरप्लेन में जब जाते हैं ना, तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो हमेशा एक साथ ही चलते हैं। तो एक्रू को क्रू से रिलेट करो, क्रू, क्रू मेंबर्स हमेशा एक साथ चलते हैं, एक साथ वो हमेशा जाते हैं, ठीक है। तो एक्रू मतलब इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा कर लेना। एक वर्ड हमारे पास होता है एमास करना, एमास करना, ठीक है। एक वर्ड हमारे पास होता है होर्ड करना, HOARD। होर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लेना। ये आपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स में भी पढ़ा होगा। इस होर्ड का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, जमा होना। एंड HORDE, इस होर्ड का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जब समूह इकट्ठा एक जगह, जब लोग बहुत सारे इकट्ठा हो रखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? HORDE। और HOARD नॉर्मली किसी भी चीज को इकट्ठा करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब ये वर्ड है हमारे पास असोज। असोज का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, ठीक है, सूद करना, दुख को कम करना, सूद करना, काम डाउन करना, काम डाउन करना, एलिविएट करना, ठीक है, प्लकेट करना, शांत करना, ठीक है, प्लकेट करना, पेसिफाई करना, प्रोपिशिएट लिख ही रखा है, प्लकेट करना, प्लकेट भी लिख रखा है, चलो। तो असोज का मतलब क्या होता है? किसी के दुख को कम करना, प्लकेट करना। जो PLAC वर्ड है ना, PLAC, प्लेक का मतलब ही होता है किसी चीज को कम करना, शांत करना, ठीक है। प्लेक का मतलब ही क्या होता है? शांत होना, संतुष्ट होना, इस सेंस में जाता है। तो प्लेक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की सीवियरिटी को कम करना, किसी भी चीज को शांत करना, लेसन करना, ठीक है, मिटिगेट करना, पेसिफाई करना, ठीक है। पेसिफाई लिख रखा है, ठीक है। असोज, असोज का मतलब है दुख को कम करना। इसको कैसे याद रखोगे? आंसू, आंसू आ गए,
उस बंदे के आंसू आ गए तो आप उसके आंसू पोंछ के उसको क्या कर रहे हो, उसको उसके दुख को कम कर रहे हो कि भाई रो मत, है ना। तो आंसू आ गए, आंसू आ गए, आंसू आ गए तो क्या कर रहे हो आप, उसके आंसू पोंछ के क्या कर रहे हो, उसके दुख को कम कर रहे हो कि भाई रो मत। प्लेकेट करना, किसी भी चीज को शांत करना। प्रोपिशिएट करना, ट्रैंक्विलाइज, है ना। ट्रैंक्विलाइजर हमारे पास हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं किसी भी चीज की सीवियरिटी को कम करने के लिए, ट्रैंक्विलाइजर हमारे पास होता है। सूद करना सबको पता है, काम डाउन करना। एलिविएट करना, एलिविएट का मतलब क्या होता है, कम करना, किसी के दुख को कम करना, किसी चीज को नॉर्मली कम करना, ठीक है। एलिविएट करना। प्लेक का मतलब अगेन शांत, प्लेकेट अभी अभी बताया था। पेसिफाई करना, पेसिफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी मुद्दे को शांत करना। अगर दो तीन लोगों में लड़ाई कर हो रखी है तो आप क्या करोगे, पेसिफाई करोगे मैटर को, मैटर को शांत करोगे। लेसन करना मतलब किसी चीज की सीवियरिटी को कम करना, मिटिगेट करना, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। एफेबल, एफेबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा मिलनसार इंसान होता है, जो ए डबल एफ वर्ड है ना, ए डबल एफ, इसका मतलब पॉजिटिव हमारे पास होता है। तो एफेबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा मिलनसार, अच्छा जो आदमी होता है, एकदम सबसे घुल मिल जाता है, जो दोस्ताना जिसका बिहेवियर होता है, दोस्ताना बिहेवियर, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो जीनियल बोल सकते हैं, फ्रेंडली बोल सकते हैं, एमिएबल बोल सकते हैं, कॉर्डियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ड का, आप कार्डियोलॉजिस्ट है ना, जिससे दिल मिल जाए उसी से तो दोस्ती होगी। तो कार्डियोलॉजिस्ट होता है ना, हार्ट के लिए हमारे पास डॉक्टर होता है। तो कॉर्डियल, दिल से जिससे मिलन हो, तो मिलनसार इंसान। जीनियल बोल सकते हैं, फ्रेंडली। एमी, एमी जो वर्ड है ना, एमी का मतलब ही क्या होता है, फ्रेंड, ठीक है। एमी का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, दोस्त, दोस्त होता है एमी का मतलब, ठीक है। एडवर्सिटी, एडवर्स सिचुएशंस हमारे पास होती हैं, है ना। एडवर्स सिचुएशन का मतलब क्या होता है, मुसीबतों भरी सिचुएशन। मिस फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब क्या होता है, आपका भाग्य। मिस फॉर्चून मतलब नेगेटिव चल रहा है। अगर आपका भाग्य नेगेटिव चल रहा है, इसका मतलब क्या है, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वूज, वूज का मतलब क्या होता है, डिफिकल्टीज होता है, डिफिकल्टीज। प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। मिसहैप, मिसहैप का मतलब क्या होता है, कोई दुर्घटना, क्या मिस हैपनिंग हो जाना, मतलब कोई गलत काम होना। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी तो सबको ही पता होगा। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कोई प्रॉब्लम, कठिनाई, मुसीबत आना, ठीक है। एंटीसिपेट, ये एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, होप करना, किसी भी चीज के लिए एक्सपेक्ट करना, उम्मीद लगाना। उम्मीद लगाना के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीसिपेट। यू होप फॉर समथिंग, यू एंटीसिपेट फॉर समथिंग, ठीक है। तो एंटीसिपेट, यहां पे ये एंटी वर्ड नहीं है, ये एंटीसिपेट है। एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है, अपेक्षा करना, होप करना, उम्मीद करना किसी चीज की, एक्सपेक्ट करना, ठीक है। एस्फिक्शिएटिंग, ये अब की बार सीडीएस में आया था, ऑप्शंस में आया था, ठीक है। एस्फिक्शिएटिंग का मतलब क्या होता है, दम घुटने वाला, ठीक है, घुटन देने वाला। जो स्मोदरिंग होता है ना, जिसमें मतलब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम एस्फिक्शिएटिंग यूज करते हैं। तो एस्फिक्शिएटिंग बोलने में ही ऐसे दम घुट रहा है कि एस्फिक्शिएटिंग, है ना, वर्ड ही इतना मतलब बहुत कठिनाई से भरा हुआ है। तो एस्फिक्शिएटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिवेंट समवन फ्रॉम ब्रीदिंग, जो सांस लेने में कठिनाई पैदा करे ना, उसको एस्फिक्शिएटिंग बोलते हैं। स्मोदर करना, स्मोदर का मतलब क्या होता है, दम घुटना, ठीक है। चलो, एडजर्न, एडजर्न करना का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। जैसे हमारे पास होता है कहाँ पे, हमारे जो राज्यसभा लोकसभा होते हैं, तो वहां पे एडजर्नमेंट मोशन आता है। तो उसमें एडजर्नमेंट मोशन का मतलब क्या होता है, वो जो सभा है वो अभी के लिए एडजर्न हुई है, पोस्टपोन हुई है, ठीक है। एक होता है हमारे पास एडजर्न साइन डाई, इसका मतलब क्या है कि अनंत काल के लिए वो चीज टल गई है। और एडजर्न, नॉर्मल एडजर्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को पोस्टपोन करना। पुट ऑफ आपको पता ही है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना। पुट में भी पी आ रहा है, पोस्टपोन में भी पी आ रहा है। किसी भी चीज को पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, डिले करना, डेफर करना, ठीक है। किसी भी चीज को अभी के लिए टाल देना, वो चीज कैंसिल नहीं हुई है, वो अभी के लिए स्थगित हो गई है, तो पोस्टपोन हुई है, डेफर हुई है। डेफर का मतलब होता है डिले करना। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास होता है, डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, डिस्करेज करना, किसी भी इंसान को डिस्करेज करना, किसी को कोई काम करने से रोकना, ठीक है। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग,
किसी को कोई काम करने से रोकना, क्योंकि आपने उस इंसान के मन में डर पैदा कर दिया है उसके रिजल्ट को लेके, आप उस इंसान को डिस्करेज कर रहे हो। एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। डिस्करेज करना, किसी को पीछे खींचना। डेटर करना हमारे पास होता है। एडजर्न क्या होता है? एडजर्नमेंट मोशन आता है हमारे पास, ठीक है, एडजर्न करना। एल्यूड, एल्यूड का मतलब क्या होता है? इशारा करना। टू से समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब इनडायरेक्टली किसी को कोई काम, कोई बात बोलना। इनसिनुएशन हम बोल सकते हैं, इनसिनुएशन, ठीक है। इनवेंडो हम बोल सकते हैं, इनवेंडो। इनका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली कुछ बोलना, हिडन तरीके से कुछ बोलना। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? वो चीज छिपी हुई है, हिडन है, इम्प्लाइड है, उस पर्टिकुलर चीज के अंदर ही छिपी हुई है, इनहिबिट है, ठीक है। इनसिनुएशन हम बोल सकते हैं, इनवेंडो हम बोल सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को इनडायरेक्टली किसी बोलना, एल्यूड करना। एक वर्ड होता है हमारे पास इल्यूड करना, ठीक है। इल्यूड का मतलब क्या होता है? एस्केप करना। एल्यूड करना का मतलब क्या होता है? एस्केप करना, बच के निकल जाना, इवेड करना, डोज करना, ड्यूप करना। मतलब आप किसी इंसान को धोखा देके बच के निकल जा रहे हो, क्या होता है? एल्यूड। इस एल्यूड से ही क्या बना है? एल्यूजिव। इस इवेड से ही क्या बना है? इवेजिव। तो एल्यूड का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू कैच, जो चीज आपके हाथ से बच के निकल जाना, जो एस्केप करके निकल जाएगा, बच के निकल जाना, बच के निकल जाना, कहीं से बच के निकल जाना, एस्केप कर लेना, इवेड कर लेना, किसी को चकमा दे के भाग जाना, ठीक है। तो डिसीव भी आ सकता है इसमें, डोज करना, ड्यूप करना, डिसीव करना। किसी को धोखा देके, चकमा देके आप क्या है? बच के निकल गए हो, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। एप्रीहेंड करना, एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंड के दो तीन मीनिंग होते हैं। एप्रीहेंड का मतलब एक तो फियर भी होता है, एक एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट भी होता है। तो पहली बात तो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? अरेस्ट होता है, किसी चीज को अरेस्ट करना, कैच करना, सीज करना। अब अगर आप किसी चीज को कैच कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज को समझ पा रहे हो। तो एप्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड वाला भी जाता है, ठीक है। एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंड करना। आपको पेपर में कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? वो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना। अब आप किसी चीज को अगर आप कैच कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो। सीज करना, किसी को जब्त कर लेना, पकड़ना, अरेस्ट कर लेना, एप्रीहेंड होता है। और एक एप्रीहेंड का मतलब फियर भी होता है, ठीक है। एप्रीहेंड, एप्रीहेंशन होता है, फियर, ठीक है। तो एप्रीहेंड का मतलब फियर भी होता है। एसिमिलेट का मतलब होता है अपनाना, मिल जाना, इकट्ठा होना, ठीक है, इस तरीके से। तो कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज को अपनाना, किसी भी चीज को इकट्ठा करना, जोड़ना, मिल जाना, एक दूसरे से मिल जाना, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं। चलो, एंटेगनिस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, जो प्रोटेगनिस्ट का उल्टा है वो हमारे पास क्या होता है? एंटेगनिस्ट हमारे पास होता है। ओपोनेंट, राइवल, विलेन मैंने लिखा था। जो हमारे हीरो का जो अपोजिट में जो करेक्टर होता है ना, उसको एंटेगनिस्ट बोलते हैं। एरेन, ये सीडीएस में पहले आ चुका है। एरेन का मतलब क्या होता है? किसी को इंडाइट करना। ये इंडिक्ट नहीं है, ये इंडाइट है। इंडाइट करना, एक्यूज करना। इंडाइट के साथ फोर प्रेपोजिशन आता है, एक्यूज के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आता है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अब की बार एसएससी सीजीएल में पूछा था, ये इंडाइट के साथ में ना अगेंस्ट प्रेपोजिशन दे रखा था, अगेंस्ट नहीं आएगा, फोर आएगा, ठीक है। अरेन का मतलब क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना, किसी को ब्लेम करना, ठीक है, किसी को एक्यूज करना। एक्यूज करना क्या होता है? आरोप लगाना। इंडाइट करना, इनकल्पेट करना, ठीक है। कल्प का मतलब क्या होता है? दोष, है ना। तो एक वर्ड हमारे पास होता है एक्सकल्पेट करना। इसका मतलब क्या है? हमने उसको दोष से बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या है? उस इंसान को आजाद कर दिया, एब्सोल्व कर दिया, फ्री फ्रॉम क्राइम कर दिया, फ्री फ्रॉम क्राइम, ठीक है। तो एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है? किसी को क्राइम से मुक्त कर देना। और इनकल्पेट का मतलब क्या होता है? किसी पे दोष लगाना, ब्लेम करना, किसी को एक्यूज करना, इंडाइट करना। अब ये वर्ड हमारे पास क्या है? इंडाइट है। ऐसा ही एक वर्ड हमारे पास होता है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट हमारे पास एक वर्ड होता है। इंटरडिक्ट का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली किसी चीज को बैन करना, किसी भी चीज को बैन करना, किसी चीज को प्रोहिबिट करना, प्रोस्क्राइब करना,
ठीक है, किसी चीज को प्रोस्क्राइब करना। अब इस प्रोस्क्राइब से आप प्रेस्क्राइब रिलेट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम रिलेट कर सकते हैं, बट हमें बहुत सारी क्लासेस करनी है तो बाद में रिलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो। अपलोम्ब का मतलब क्या होता है? अपलोम्ब का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, कॉम्प्लेसेंट होना। ठीक है, स्मग हम बोल सकते हैं, कॉम्प्लेसेंट होना, स्मग। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब सेल्फ एश्योरेंस होना, आप इतने ज्यादा शांत हो गए हो, आपको अपने आप पे बहुत ज्यादा विश्वास है, आत्मविश्वास होना, कॉम्प्लेसेंट होना, स्मग हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपलोम का मतलब होता है आत्मविश्वास होना, बैलेंस्ड होना, बैलेंस्ड, काम होना, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो पोइज एप्लोम में मतलब क्या आ रहा है? ओम। अगर आप ओम ओम का उच्चारण करोगे, या फिर आप ऐसे याद कर लो, अपलोम अनुलोम विलोम से याद रखो। अगर आप अनुलोम विलोम करोगे तो आप बहुत ज्यादा शांत रहोगे ना। तो अपलोम का मतलब होता है शांत होना, अपने आप पे इतना ज्यादा विश्वास होना कि अब आप और ज्यादा ऐसे लालायित नहीं रहते हो, आप में एक कॉम्प्लेसेंट वाली भावना आ गई है, आप क्या हो गए हो? फ्लेगमेटिक हो गए हो, शांत हो गए हो, कामनेस आ गई है आपके अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो पोइज का मतलब क्या होता है? पोज। तो जब भी हम फोटो खिंचाने के लिए पोज देते हैं ना, तो हम एक बार रुक जाते हैं ना, वो कामनेस हमारे अंदर आ जाती है, उस टाइम पे मूव तो नहीं कर रहे होते हैं। तो पोइज मतलब वो कामनेस आना आपके बिहेवियर में, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना, अपने आप पे विश्वास होना, मतलब आप रुक गए हो, ठहर जाना, ठहर गए हो आप। सेंग फ्रॉइड हम बोल सकते हैं, सेंग फ्रॉइड बैलेंस्ड वो है, काम है, बैलेंस्ड होना। अब ये जो सेंगफ्रॉइड वर्ड है ना, ऐसा ही एक वर्ड है सेंगवीन, ये आपके पहले फुल मॉक में भी आ चुका है। सेंगवीन का मतलब होता है होपफुल होना, किसी भी चीज के लिए उम्मीद लगाना, ऑप्टिमिस्टिक इंसान को हम बोल सकते हैं। सेंगवीन है, सेंगवीन का मतलब क्या होता है? होपफुल होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना। और सेंगफ्रॉइड का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास होना, बैलेंस होना, काम होना। ठीक है, अलूफ को कैसे याद रखोगे? अलूफ, अलोन, कोई चीज दूर दराज, एक तरफा पड़ी है, अकेले। डिस्टेंट, दूर पड़ी है, डिटैच्ड। अटैच्ड का मतलब क्या होता है? अटैच्ड होना, एक दूसरे के पास होना। और डिटैच्ड का मतलब होता है दूर दराज, अलूफ, अलोन, एकदम परे कोई चीज पड़े रहना। डेजर्टेड हम यूज कर सकते हैं, डेजर्टेड। डेजर्टेड, डेजर्ट में तो कोई नहीं जाता ना, एकदम दूर दूर तक रेगिस्तान ही रहता है। तो डेजर्टेड का मतलब होता है अकेला, डिस्टेंट, एकदम अलग से पड़े रहना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना किसी भी चीज को, रिजाइन करना, स्टेप डाउन करना। देखो, अब कोई इंसान है, वो अपनी गद्दी पे बैठा था, ये उसकी गद्दी है, अब उस गद्दी से उसने स्टेप डाउन कर दिया, मतलब अपनी गद्दी से नीचे उतर गया है वो, इसका मतलब क्या है? अपनी गद्दी को उसने छोड़ दिया है। तो स्टेप डाउन करना मतलब क्या हो जाएगा? त्याग देना। रिजाइन तो सबको ही पता होगा, सरेंडर करना। ठीक है, सरेंडर करना, गिव इन करना, रिनाउंस करना। रिनाउन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, रेलिंक्विश करना। ठीक है, सरेंडर कर देना का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, आपने उस चीज का त्याग कर दिया है, आपने हार मान लेना, सरेंडर का मतलब होता है। ठीक है, हार मान लेना। यील्ड करना, सरेंडर के लिए हम यील्ड यूज कर सकते हैं, यील्ड करना। कैपिटुलेट यूज कर सकते हैं, कैपिटुलेट करना, किसी भी चीज को कैपिटुलेट करना। ठीक है, देखो, अभी बस ये लास्ट वर्ड है, जब हम कनेक्ट करेंगे उसके बाद सिर्फ मैं आपको मीनिंग याद करवा के बस उतना ही करेंगे। ये वर्ड है हमारे पास रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब क्या होता है? त्यागना। एक वर्ड होता है हमारे पास डिनाउंस। ठीक है, डिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी का नाम खराब कर देना। देखो, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स ना, तो नाउन का मतलब नाम, डी का मतलब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो नाउन मतलब आप किसी का नाम खराब कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्रिटिसाइज करना किसी इंसान को, किसी इंसान को डिफेम करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना। एंड एक वर्ड हमारे पास होता है अनाउंस, है ना। अनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज की घोषणा करना, प्रोक्लेम करना। ठीक है, प्रोक्लेम करना, प्रोमलगेट करना, प्रोमलगेट करना, एवर करना, हेराल्ड करना। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना। हेराल्ड उस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं, जब ऐसे दो भोपू बजा के ऐसे नहीं बोलते कि झांसी की रानी महारानी पधार रही हैं, तो वो पर्टिकुलर जब बड़े स्केल पे आप घोषणा करते हो ना किसी चीज की, उसके लिए हम यूज करते हैं हेराल्ड, HERALD, हेराल्ड। ठीक है, तो एवर करना, प्रोक्लेम तो सबको पता है, प्रोमलगेट करना, अनाउंस करना। ठीक है, चलो। अफेक्टेशन अभी अभी बताया था।
अफेक्शन क्या होता है, लगाव होना, और अफेक्टेशन क्या होता है, ये एक और टीए आके क्या शो ऑफ कर रहे हैं, इतना अच्छा वर्ड तो था अफेक्शन, है ना। तो अफेक्शन का मतलब लगाव होना किसी के लिए, पसंद होना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, और अफेक्टेशन का मतलब क्या होता है, शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, किसी भी चीज को फेक करना, जैसा है नहीं वैसा आप दिखावा कर रहे हो, उसके लिए हम यूज करते हैं अफेक्टेशन। दिस इज आवर थर्ड पेज, बस 3 ही पेज है, ठीक है। अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब क्या होता है, विश्वास त्यागने वाला, जो इंसान डिसलॉयल है, परफीडियस, ठीक है। देखो फिड का मतलब क्या होता है, फिड का मतलब विश्वास होता है, फिडिलिटी लॉयल्टी हमारे पास होता है, लेकिन परफीडियस का मतलब क्या होता है, जो इंसान डिसलॉयल है, जो बेईमान इंसान होता है ना, जो डिसलॉयल, जो विश्वास के लायक नहीं है, डिसलॉयल आदमी जो है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो परफीडियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज याद कर लेना। परफीडियस का मतलब क्या होता है, डिसलॉयल इंसान को हम बोलते हैं। फिड का मतलब फेथ होता है, परफिडियस नेगेटिव वर्ड होता है, जो फेथ करने के लायक नहीं है, जो डिसलॉयल आदमी है। टर्न कोट है, टर्न कोट का मतलब क्या होता है, दल बदलू, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लो, एंटी डिफेक्शन लो, शेड्यूल 10 होता है ना, एंटी डिफेक्शन लो, है ना, जो मतलब दल बदल लेगा, वो विश्वास के लायक नहीं है, विभीषण है। इसको आप कैसे याद रखोगे, अपोस्टेट आपको कभी भी याद नहीं रहेगा, इसको कैसे याद रख सकते हो, पोस्ट 8, अपने ही दोस्त की पोस्ट को खा गया, ठीक है। दो दोस्त एक जगह काम करते थे, खुद ने कुछ न कुछ स्कीम तरकीब लगा के अपने ही दोस्त की जगह उसने ले ली, तो अपने ही दोस्त की पोस्ट को खा गया, पोस्ट 8। 8 का मतलब खाना, पोस्ट मतलब किसी की भी जो पोस्ट होती है, डेजिग्नेशन होता है, तो अपने ही दोस्त के क्या है, पोस्ट को खा गया, पोस्ट को खा गया, तो वो इंसान डिसलॉयल है ना, ईमानदार नहीं है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है, देखो एक होता है नॉर्मल, है ना, नॉर्मली, नॉर्मली हम बोलते हैं, एनोमली मतलब जो नॉर्मल नहीं है। एनोमली का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, जो सामान्य नहीं है, असामान्य है, एबनॉर्मेलिटी। ऑडिटी, ऑड वन आउट हम करते हैं ना, ऑड वन आउट, जब जो चारों चीजों में एक चीज अलग है, पेक्यूलियर है, जो चीज स्ट्रेंज है, जो चीज अजीब है, उसके लिए हम यूज करते हैं पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है, जो चीज स्ट्रेंज है, अजीब है, बिजार हम यूज कर सकते हैं, बिजार, ठीक है। जो बिजार है, एब्सर्ड हम यूज कर, एब्सर्ड तो नहीं होगा, एब्सर्ड तो एकदम बेढंगा क्लमजी होता है, इसका मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है बस, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, एनोमली हम बोलते हैं, एनोमली मतलब एबनॉर्मल, पिक्यूलियर है, स्ट्रेंज है, बिजार है, ऑड वन आउट हम करते हैं। बिजार को आप कैसे याद रख सकते हो, बाजार, जब भी हम बाजार में जाते हैं तो विचित्र विचित्र चीजें देखने को मिलती है ना, नॉर्मल चीजें तो घर में देखने को मिलती हैं, बाजार में जाओगे पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा होता है, ये वो है ना। तो बाजार में तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं, बाजार में अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड के साथ पहली बात तो बाय प्रपोजिशन लगता है, अबाइड बाय। अबाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पालन करना, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, ठीक है। तो अबाइड का मतलब क्या होता है, फॉलो करना, ठीक है, अधेयर करना, कंफर्म करना, कंफर्म, ठीक है, ये कंफर्म है हमारे पास, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो अबाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का पालन करना, ओबे करना, किसी चीज को फॉलो करना, अधेयर करना, कंफर्म करना, ठीक है। ये एक वर्ड है हमारे पास जो आपको ऑलरेडी पता है, कंफर्म करना, ठीक है। कंफर्म करना का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को सर्टिफाई करना, किसी भी चीज को सर्टिफाई करना, रेटिफाई करना, अप्रूव करना, ये हमारे पास क्या होता है, कंफर्म करना, सर्टिफाई, रेटिफाई, अप्रूव हमारे पास हो गया। और ये क्या है, कंफर्म है, कंफर्म, कंफर्म का मतलब क्या होता है, पालन करना, ठीक है। जो कन्फॉर्मिस्ट लोग होते हैं ना, इसका मतलब क्या है, वो आज्ञा का चुपचाप से पालन करते हैं। जो अनकन्वेंशनल लोग होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वो अपनी धुन में चलते हैं, बोहिमियन आप बोल सकते हो। बोहिमिया, जैसे बोहिमिया ने पंजाबी गानों में एक अलग सी चीज लेके आया था ना, वो क्या था, वो चीजों का ऐसे नहीं था कि ट्रेडिशनल पाथ को उसने फॉलो किया था, वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट था, अलग जाके उसने कोई काम किया, ठीक है। अबेयंस, अबेयंस का मतलब क्या होता है, रोक लगाना। टेम्परेरीली जो सस्पेंशन होता है ना, टेम्परेरीली इनएक्टिविटी वाला पीरियड, टेम्परेरीली इनएक्टिविटी वाला जो पीरियड होता है ना, उसके लिए हम अबेयंस यूज करते हैं। क्वाएसेंस, क्वाइट से आप रिलेट करो, क्वाइट,
क्वाइट मतलब थोड़े समय के लिए शांति बनी हुई है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं चल रही है। क्वाइट मतलब सब चीज क्या है, शांत हो रखी है। सस्पेंशन थोड़ी देर के लिए जो एक्टिविटी है, थोड़ी देर के लिए जो भी चीजें हैं वो सस्पेंड हो रखी है, मतलब शांति बनी हुई है। मोरेटोरियम हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो। आफ्टर मैथ, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, और बाद में तो रिजल्ट ही आता है ना। तो आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, परिणाम, किसी भी चीज के रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट आप बोल सकते हो। तो किसी भी चीज के रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, इफेक्ट हम बोल सकते हैं, इफेक्ट। किसी भी चीज का जो परिणाम होता है ना, जो रिजल्ट है, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। दुष्परिणाम आपको उसके जो भी होंगे वो नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। रेपरकशंस हम यूज करते हैं, फॉल आउट। कोरोलरी, कोरोलरी प्लीज याद रख लेना। कोरोलरी का मतलब क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास होता है। एलेक्रिटी बहुत अच्छा वर्ड है। एलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, आतुरता, जो जल्दबाजी और जो जील एक किसी इंसान के अंदर होता है ना, जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, जो तुरंत तुरंत काम करने की जो आग किसी इंसान के अंदर होती है ना, उसको एलेक्रिटी बोलते हैं। ईगरनेस हम बोल सकते हैं। ईगरनेस का मतलब होता है ईगर होना। आप किसी काम, जैसे आप लोग, अगर आप लोगों को सब कुछ आता है तो आप अपना फुल मॉक देने के लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहते हो, ईगर रहते हो, बहुत ही ज्यादा उत्साहित रहते हो, है ना, बहुत ही ज्यादा जोश में रहते हो। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एलेक्रिटी। ईगरनेस हम बोल सकते हैं, आर्डर हम बोल सकते हैं, फरवर, फरवर का मतलब क्या होता है, उत्साह होना। जील, जील का मतलब भी क्या होता है, उत्साह होना। एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म तो आपको पता ही होगा। जील का मतलब क्या होता है, उत्साह होना। जीलट, उत्साही इंसान को हम बोलते हैं। फरवर मतलब जो इंसान में बहुत ज्यादा उत्साह, जोश होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। आर्टिकुलेट करना, किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट करना। आर्टिकुलेट को आप आर्टिकल से रिलेट करो। जो डेली सुबह सुबह आपको जो आर्टिकल मिलता है, वो इंसान जो भी कोई भी आर्टिकल लिखता है वो बहुत स्पष्ट शब्दों में उसको समझाता है ना। तो आर्टिकुलेट को आप आर्टिकल से रिलेट कर लो। तो जो भी इंसान आर्टिकल लिखता होगा वो बहुत ज्यादा स्पष्ट होगा ना, अपने विचारों में भी और लिखने में भी। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, इलोक्वेंट। ठीक है, इलोक्वेंट, एक्सप्रेसिव हम बोल सकते हैं, जो बहुत क्लियरली अपनी बातों को रख पाता है ना, उसको हम बोलते हैं। लूसिड, विविड, विविड का मतलब क्या होता है, क्लियर हमारे पास होता है। लूसिड, लूसिड LUC का मतलब क्या होता है, लाइट। किसी भी चीज पे अगर लाइट पड़ेगी तो वो बहुत क्लियरली दिखेगी ना। तो लूसिड का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, एक वर्ड हमारे पास होता है लिविड। लिविड का मतलब क्या होता है, लिविड का बिल्कुल भी लाइवली से लेना देना नहीं है, प्लीज याद रखना। लिविड का मतलब क्या होता है, एंग्री, गुस्सा होना। ठीक है, फ्यूरियस होना, गुस्से में रहना, रेज, ये सब वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। चलो, असोल्ट का मतलब क्या होता है, असोल्ट का मतलब होता है अटैक। इनकर्जन हम बोल सकते हैं, इन्वेजन, इन्वेड करना, है ना, किसी भी जगह पे आक्रमण करना, इन्वेड करना, जबरदस्ती कहीं पे घुस जाना। ठीक है, अटैक करना, इनकर्जन हमारे पास एक वर्ड होता है, इनकर्जन। एक्सकर्जन क्या होता है, एक्सकर्जन ट्रिप हमारे पास होता है, जो शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट जर्नी जो हमारे पास होती है ना, उसको हम एक्सकर्जन बोलते हैं। और इनकर्जन का मतलब क्या होता है, इनकर्जन का मतलब होता है अटैक करना। अटेनुएट का मतलब क्या होता है, अटेनुएट का मतलब होता है कमजोर होना। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ए तनु एट, ए तनु कुछ खा लो बहुत कमजोर हो गई हो। ठीक है, तो अटेनुएट। एक वर्ड ऐसा ही आपने होमोनिम्स वाली क्लास में पढ़ा होगा, एक्सेंचुएट। ठीक है, एक्सेंचुएट, इसको कैसे याद रखोगे, एक्सेंचुएट में एक्सेंट वर्ड आ रहा है ना, एक्सेंट। तो किसी भी इंसान का जो एक्सेंट है वो क्या करता है, उस इंसान को नोटिसिएबल बनाता है ना, एकदम हाईलाइट कर देता है ना। अब जैसे मेरा एक्सेंट है, मेरा हरियाणवी एक्सेंट है, तो वो मेरे को अलग से दिखाता है, तो मेरे को नोटिसिएबल बनाता है, मेरे को अलग से हाईलाइट करता है। तो एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, नोटिसिएबल बनाना, हाईलाइट करना। और अटेनुएट का मतलब क्या होता है, ए तनु कुछ खा लो, ए तनु एट, ए तनु कुछ खा लो बहुत कमजोर हो गई हो। तो अटेनुएट का मतलब होता है कमजोर करना, किसी भी चीज को कम करना, वीकन करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, इम्पेयर करना। ठीक है, किसी भी चीज को कम करना। ठीक है, एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है अप्रूवल मिलना, रिकॉग्निशन मिलना, एक्सेप्टेंस मिलना। इसको आप कैसे याद रखोगे,
आप जैसे प्रोबेशन पीरियड में होते हो, मतलब ट्रेनिंग वाले पीरियड में, अब आपका क्या हो गया है, अप्रोबेशन हो गया है, आपकी ट्रेनिंग को अप्रूवल मिल गया है। तो अप्रोबेशन मतलब अप्रूवल मिलना। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा ना। तो अप्रोबेशन मतलब अप्रूवल हमारे पास होता है। ठीक है। आर्केन, आर्केन का मतलब क्या होता है, गुप्त, अज्ञात हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हम एनिग्मेटिक एक वर्ड यूज कर सकते हैं, जो चीज एनिग्मेटिक है, एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, रहस्यमयी, एकदम जो चीज गुप्त है, अज्ञात है, जिसको कोई भी नहीं जानता है, आर्केन आप बोल सकते हो, सीक्रेट है। ओपेक का मतलब क्या होता है, अनक्लियर है। कंसील मतलब क्या होता है, छिपी हुई है। कोवर्ट मतलब जिस चीज पे कवर लगा हुआ है, उस चीज को कोई नहीं जानता। कंसील को कैसे याद रखोगे, एक कंसीलर हमारे पास आता है, मेकअप का प्रोडक्ट, तो लड़कियां कंसीलर लगाती हैं अपने दाग धब्बे छिपाने के लिए। तो कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ होना। और कोवर्ट में तो कवर ही वर्ड आ रहा है, कोवर्ट में क्या वर्ड आ रहा है, कवर। तो कोवर्ट का मतलब होता है किसी चीज पे अगर कवर लग जाएगा तो वो चीज छिप जाएगी ना। तो कोवर्ट का मतलब होता है छिपा हुआ होना। और ओवर्ट का मतलब क्या होता है, उभरा हुआ होना। जो चीज ओवर्ट है मतलब जो चीज ओवर है, मतलब साफ साफ दिख रही है। तो ओवर्ट का मतलब क्या होता है, क्लियर होना, ऑब्वियस होना, क्लियर। जो चीज एकदम साफ साफ दिख रही है उसके लिए हम यूज करते हैं। एट्यून, एट्यून का मतलब क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करना। तो ट्यूनिंग मैच करना है ना। एट्यून में क्या आ रहा है, ट्यून वर्ड आ रहा है, तो जब भी हम गाना गाते हैं तो हमें ट्यून मैच करनी पड़ती है ना। तो एट्यून का मतलब क्या होता है, सामंजस्य स्थापित करना, कोऑर्डिनेट करना, एसिमिलेट करना, इंटीग्रेट करना। तो जब हम गाना गाएंगे तो हमें अपने पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसके साथ ट्यून मैच करनी पड़ेगी, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं। बाकी इडियम्स एंड फ्रेज तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ये आप कर लेना। ठीक है। चलो, बस ये 5 वर्ड अभी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये वो हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं। चलो, एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, जो इंसान श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, लेकिन फॉरेन वर्ड्स में भी पूछ लेगा आपसे। आजकल सीडीएस में वैसे भी जो आपके मैच द फॉलोइंग आ रहा है ना, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ रहा है, फॉरेन वर्ड्स, लोन वर्ड्स, कुछ भी पूछ लेता है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एफकेट में भी हेल्प करेगा। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो इंसान अनश्योर है कि भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये भगवान को नहीं मानता है, इसे पता ही नहीं है कि भगवान है या नहीं। एथिस्ट क्या होता है, एथिस्ट वो होता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है। हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता है, वो क्या होता है, एथिस्ट होता है। थीस्ट क्या होता है, जो भगवान को मानता है। जो ये THE वर्ड है ना, ये भगवान या रिलीजन से रिलेटेड है। THE का मतलब क्या होता है, भगवान या फिर रिलीजन से रिलेटेड है, थी। तो थीस्ट मतलब जो भगवान को मानता है, एथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। ये जो एग्नोस्टिक वर्ड है ना, एग्नोस्टिक, ये इंसान अनश्योर है कि भगवान है या नहीं है। ठीक है। चलो, एनार्की, आर्की का मतलब क्या होता है, रूल। एनार्की, NRK मतलब नो रूल। जब अराजकता वाली सिचुएशन होती है ना, उसके लिए हम बोलते हैं। अनार्की का मतलब होता है अराजकता, जहां पे किसी का राज है ही नहीं, जहां पे कोई रूल, कोई गवर्नेंस नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, किसी भी कानून की जो एब्सेंस होती है ना, उसको अनार्की हम बोलते हैं। एलेगरी का मतलब क्या होता है, अ स्टोरी, पोएम और पिक्चर दैट रिवील्स अ हिडन पॉलिटिकल और मॉरल मीनिंग। एक ऐसी पोएम, स्टोरी या पिक्चर जो कि एक छिपा हुआ मीनिंग रिवील करती है, एलिगरी। एलिगरी एक पोएम, पिक्चर, स्टोरी से रिलेटेड है। ठीक है। एवी साइड, तो साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग, है ना। और एवी, एवी को आप एविएशन से रिलेट कर सकते हो ना, एविएशन। एविएशन का मतलब क्या होता है, वो हवाई जहाज उड़ने वगैरह वगैरह से रिलेटेड होता है। तो एविएशन कहां से आया है, एवी से आया है। एवी पक्षियों के लिए यूज करते हैं, तो पक्षी ही तो उड़ते हैं, इसीलिए हमने एविएशन वर्ड यूज किया है। तो एवी साइड मतलब उड़ने वाली चीजों को मारना, तो बर्ड्स को मारना। एजीज का मतलब क्या होता है, एजीज का मतलब होता है आशीष सर। ठीक है।
एजीज का मतलब क्या होता है आशीष सर, आप लोग पर्सनली उनको नहीं जानते हो बट स्टिल आप समझ पाओगे। एजीज का मतलब होता है प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट ऑफ अ पावरफुल पर्सन और इंस्टीट्यूशन। एक जो पावरफुल एक इंसान होता है या इंस्टीट्यूशन होता है, उसका जो बैक होता है ना, उसका जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उसको क्या बोलते हैं, एजीज बोलते हैं, एजीज। ठीक है, तो एजीज मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आशीष सर इज द सपोर्ट सिस्टम ऑफ सीडीएस जर्नी, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो। तो जो एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान जो होता है, इसको आप अनुराग सर कंसीडर कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन आप इसको सीडीएस जर्नी कंसीडर करो। तो इन एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान या इंस्टीट्यूशन का जो सपोर्ट होता है ना, जो बैक होता है, उसको एजीज बोलते हैं। ठीक है, चलो। एडहॉक का मतलब क्या होता है, एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। हमारे पास प्रोटेम होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, इंटरिम गवर्नमेंट होता है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, टेम्पररी हमारे पास होता है। अप्रायरी का मतलब क्या होता है, जो चीज थ्योरी पे बेस्ड है, जो चीज मतलब जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसको अप्रायरी बोलते हैं। ऐसा ही एक वर्ड होता, ऐसा वर्ड नहीं होता एम्पेरिकल, ये इसका एकदम अपोजिट है। ये मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पक्का पूछ लेगा। एम्पिरिकल का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंटल होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट और एविडेंस बेस्ड होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट और एविडेंस बेस्ड होता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं एम्पेरिकल। और अप्रायरी एकदम अपोजिट है, जो थ्योरी बेस्ड है, प्रायरी थ्योरी, प्रायरी थ्योरी, ऐसे आप याद कर लो। अप्रायरी का मतलब होता है जो थ्योरी पे बेस्ड है और रीजनिंग रेदर देन ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, बिना ऑब्जर्वेशन के, जो सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड है ना, ऐसे बातों में जो बेस्ड है, उसको अप्रायरी हम बोलते हैं। एफिशिएनाडो का मतलब क्या होता है, आप रोनाल्डो से रिलेट करो। रोनाल्डो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है ना, तो एफिशियोनाडो का मतलब क्या होता है, जो इंसान अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उसके लिए हम यूज करते हैं एफिशियोनाडो। आप इसको रोनाल्डो से रिलेट कर सकते हो। एपेरिटिव क्या होता है, आपके काम की चीज है, जो थोड़ा सा खाने से पहले जो थोड़ी थोड़ी ले लेनी चाहिए ना, आधी आधा सा ग्लास, उसको क्या बोलते हैं, अपेरिटिव। अ स्मॉल अल्कोहलिक ड्रिंक सर्व्ड बिफोर अ मील। अगर आप खाने से पहले अगर आप मतलब थोड़ी सी लेते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि उससे आपका भूख स्टिमुलेट होती है, आपको और अच्छी भूख लगेगी। तो अपेरिटिव वो वर्ड होता है। एल फ्रेस्को, एल फ्रेस्को का मतलब होता है इन द ओपन एयर, यूज्ड स्पेशली फॉर डाइनिंग। जब आप ओपन एयर में डिनर करने जाते हो ना, उसको एल फ्रेस्को बोलते हैं, एल फ्रेस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन वर्ड्स, प्लीज याद कर लेना। थैंक यू सो मच। इस क्लास को 2 बार देखें, एक बार में आधा याद होगा, दूसरी बार में सारा याद हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच। अरे रुको मैम, यहाँ से रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दिया करो। रिकॉर्डिंग ऑन किया था नहीं? ऑन किया था।